तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत आओकी और किमुरा से ही होती है, जहाँ पे वो अपने मन ही मन में ठान बैठे होते हैं कि वो अपना बदला तो पूरा करेंगे और एक एक पाई का हिसाब देंगे। लेकिन बात तो यह है कि वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। जहाँ पे किमुरा को काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने मेरी मदर की भी इज्जत ना रखी और उसके सामने ही मेरी दुकान में टूट आए। और जहाँ तक आओकी की बात है, आओकी को तो लगता होता था कि वो इनविंसिबल है। अपनी जिंदगी में पहली बार हार के उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि वो ताकामुरा नाम के शख्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हाँ यार, इसी तरह ये लोग अपनी बाइक पे सवार निकल पड़ते हैं अपने बदले को पूरा करने के लिए। और थोड़ी देर में आओकी और किमुरा अपने बदले की आग को बुझाने के लिए अपने दुश्मनों के अड्डे में जा पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे पहले किमुरा अपने बदले को पाएगा। दूसरे सी में दोपहर के वक्त में मियाटा ताकामुरा का इंतजार कर रहा होता है और ताकामुरा को आ जाने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो दोस्तों, इस ग्रुप को देख के हमें इतना तो मालूम पड़ता है कि शुरू के दिनों में ग्रुप में सिर्फ दो ही बंदे होते थे, जो कि ताकामुरा और मियाटा। आओकी और किमुरा के पास्ट के बाद हमें ताकामुरा की बैक स्टोरी मालूम पड़ेगी और इसके बाद चीफ कामुगावा और उसके दोस्त की बैक स्टोरी मालूम पड़ेगी। दोस्तों, मैं एक लम्हा लेके ये बताता चलूं, मैं जानता हूँ ईपो माकानाउची की वीडियो काफी ज्यादा लेट है, तो नीचे का कमेंट सेक्शन कंप्लीटली फ्री पड़ा हुआ है, तो आप लोग आइएगा और मुझे बढ़ बढ़ के गालियां दीजिएगा। वैसे तो ईपो माकानाउची की वीडियोस ना लाने का मेरे पास अच्छी खासी वजह भी है, मगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद से हाजिमे नो ईपो की वीडियोस कभी ना रुके, तो आप लोगों को भी अब मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अब तक तो आप लोग मेरे सेकेंडरी चैनल नोटी एक्सप्लेन 3.0 से तो वाकिफ होंगे। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, आखिर में 3.0 आता है। खैर, अब आप लोगों ने करना यह है, अब तक तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि इसके सब्सक्राइबर्स 20K हिट हो रहे हैं। तो मैं सिंपली चाहता हूं कि आप लोग इस 20K को 30K में बदलने में मेरी मदद कीजिएगा, ना कि आप लोगों ने इसे सब सब्सक्राइब करना है, बल्कि इसकी लेटेस्ट वीडियो खोल के अपनी फेवरेट सीरीज का नाम को कॉमेंट में लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग हाजिमे नो ईपो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स और कमेंट होंगे, उतनी ही जल्दी मैं हाजिमे नो ईपो की एपिसोड लाता रहूंगा और लंबी भी लाऊंगा। मगर हाँ, इसे वाकई में 30K में बदलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो हाजिमे नो ईपो की ऑडियंस 20 से 30 हजार के करीब करीब है। खैर यार, ताकामुरा यहाँ पे मियाटा से माफी मांगते हुए कहने लगता है, चीफ कामुगावा के कहने पे मैंने स्कूल को क्विट करने की आज एप्लीकेशन दिया। चीफ कामुगावा चाहते हैं कि मैं बॉक्सिंग को ही अपना करियर बनाऊं। तो आगे से मियाटा भी कहने लगता है, मेरे ख्याल से चीफ कामुगावा ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बॉक्सिंग की दुनिया में शायद ही तुमसे कोई ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो ताकामुरा सा ऐसे करते हैं, जिम वापस पहुंच के अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। चलते चलते ताकामुरा को कुछ शोर शराबे की आवाज आती है। ताकामुरा इन आवाजों को सुन के ही समझ जाता है कि कुछ लोगों की लड़ाई चल रही है। मियाटा उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर लड़ाई चल रही है तो ताकामुरा जरूर लड़ेगा। उसी ग्राउंड में ताकामुरा लड़ाई को देख रहा होता है, जहाँ पे वो आओकी और किमुरा को इतने सारे लोगों से पिटता हुआ पाते हैं, क्योंकि वो लोग तादाद में काफी ज्यादा होते हैं। आओकी और किमुरा दो होने के बावजूद भी काफी सारों को तोड़ी भी चाड़े होते हैं। थोड़ी देर में ताकामुरा की नजर आओकी पे पड़ती है, जिसे देख के वो कहने लगता है, अबे तुम तो वही गेम सेंटर वाले बंदे हो। ताकामुरा को जोर जोर से चिल्लाता देख के सभी लोगों की नजर ताकामुरा पे पड़ती है। ताकामुरा को देखते सारी पूरी की पूरी गैंग की गीली हो जाती है। वो खामोश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये तो द ग्रेट ताकामुरा है, इससे पंगा लेना हम सब पे भारी पड़ेगा, इससे तो हराने के लिए 1000 लोग भी काफी नहीं है। इसके बाद ताकामुरा उन्हें गुस्से से दहाड़ते हुए कहने लगता है कि तुम सारे के सारे चूत रहो, यहाँ से दफा हो जाओ। और अगले ही पल में सारे के सारे गैंग मेंबर्स यहाँ से निकल चुके होते हैं। ताकामुरा भी यहाँ से जाने ही लगता है कि पीछे से आओकी उसे रोकते हुए कहता है, रुको, तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए? हाँ, मैं शुरू से ही तुम्हारी तलाश में था, अब तुम चल के खुद ही मेरे पास आ गए हो।
ऐसे मौके को मैं जाया कैसे होने दे सकता हूँ। पिछली बार तुमने मेरे खिलाफ प्रो रेसलिंग मूव का इस्तेमाल किया था। ताकामुरा उनके जुनून और जज्बे को समझ पाता है और इसी वजह से ताकामुरा अपनी शर्ट को उतारते हुए कहने लगता है, मैंने खुद से और चीफ कामुगावा से वादा किया था कि मैं कभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल दोबारा से स्ट्रीट फाइट में नहीं करूंगा। हालांकि मैं तुम लोगों की डिटर्मिनेशन को फील कर पा रहा हूँ, तो आज इस वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी फुल पावर में लड़ूंगा। उसकी रिजिड बॉडी देख के किमुरा कहने लगता है, दिखने से तो लगता है ये बंदा कोई मार्शल आर्ट का प्रो प्लेयर है। तो मियाटा जो कि बचपन से ही काफी ज्यादा कूल होता है, वो आओकी और किमुरा से कहता है कि ये बंदा एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि ये बंदा बॉक्सिंग की फील्ड में नया नया शुरू हुआ है। इसने अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस ही अपने करियर में लड़े हैं और दोनों के दोनों काफी शानदार तरीके से केओ के कारण जीत के आया है। तो अगर ताकामुरा अभी अभी बॉक्सिंग में शुरू है तो मेरे मुताबिक ताकामुरा की उम्र कोई 16 से 16 साल के बीच में हो सकती है। हाँ, सेम उम्र जब ईपो माकनौची को अपना बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट मिला था। मियाटा उन्हें काफी ज्यादा प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि यही वजह से ताकामुरा स्ट्रीट फाइट में किसी के खिलाफ अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो अपने पंचेस के कारण किसी की भी आसानी से जान ले सकता है। तो उससे पंगा लेने से पहले मैं तुम लोगों को फिर भी कहूंगा कि एक बार जरूर सोचो, क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान इसका दिमाग खराब हो गया तो यकीन करो ये तुम लोगों को बीच में से ही फाड़ डालेगा। भाई द ग्रेट ताकामुरा नाम है उसका, कोई मजाक नहीं चल रहा। मगर इस सब के बावजूद भी आओकी काफी ज्यादा खुशी से कहने लगता है, अरे वाह ये तो और भी अच्छी बात है। मियाटा यहाँ पे ताकामुरा से भी सवाल पूछता है, चीफ कामुगावा ने ये ड्यूटी मुझे दिया कि तुम्हें किसी भी तरीके से स्ट्रीट फाइट लड़ने से रोके। हालांकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि चीफ कामुगावा ने ये टास्क मुझे क्यों दिया, क्योंकि वो बात तो ये अच्छे से जानते हैं कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। तो बेसिकली दोस्तों हमें यही बताया जा रहा है कि ताकामुरा बचपन से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि उसके खिलाफ जापान में कदम जमा भी पाए। तो ताकामुरा उसे कहता है, क्योंकि मेरी बातें इनके सरों के ऊपर से गुजरी थी, इन पे इनका जुनून और जज्बा सवार है। तो इन जैसे लोगों को तुम कभी भी अपनी बातों से समझा नहीं सकते, इन्हें दिखाना पड़ता है और फिर सिखाना पड़ता है। इन्हें ये बात सीखनी होगी कि दुनिया में कोई ना कोई होता है जो कि इनसे ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि ये रोज सिर्फ इन जैसे थके हुए बंदों के लिए होता है, ना कि मेरे लिए। मैं तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। जरा इन्हें देखो तो सही, इनकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वैसे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। ताकामुरा इन्हें कुछ सिखाना चाह रहा होता है, क्योंकि इन्हें देख के ताकामुरा को अपने दिन याद आने लगते हैं जब वो भी गलियों में कुत्तों की तरह फिरा करता था और लोगों को मारा करता था। तो दोस्तों अब तक जो ईपो माकनौची का लास्ट सीजन होगा उसमें हम ताकामुरा का पास्ट देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका चैंपियन बनना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। और फिर आखिर में यहाँ तक हम चीफ कामुगावा का और उसके दोस्त का भी पास्ट देखेंगे, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि चीफ कामुगावा खुद भी चैंपियन जितनी ताकत रखा करते थे। तो हाँ यार, द ग्रेट ताकामुरा काफी ज्यादा सीरियस लुक से मियाटा को यही समझाता है कि मैं इनकी डिटर्मिनेशन, इनकी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कई रातों में ये लोग भी जागे होंगे जहाँ पे ये लोग खुले आसमान के नीचे लेट के आसमान को घूरते हुए यही सोचते होंगे कि हम क्या गलियों में आवारा कुत्तों की तरह होते हैं, क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद भी है। ताकामुरा इनको अपने जैसा ही पाता है, लेकिन हाँ अपने पिछले दिनों की तरह जहाँ पे ताकामुरा की भी जिंदगी का कोई मकसद तक नहीं होता था। आओकी यहाँ पे ताकामुरा की ओर बढ़ते हुए जमीन से एक पत्थर उठा के उसकी ओर मारता है, जिससे ताकामुरा हवा में ही डॉज कर लेता है। पर उतने में ही ताकामुरा फौरन से आओकी को अपने चेहरे की तरफ पाता है। यहाँ पे आओकी को तो लग रहा होता है कि इतने में मैं तो रिएक्ट ना कर पाता तो जरूर इससे भी मेरा पंच लग के ही रहेगा। मगर शायद से उसे ये नहीं मालूम था कि उसके सामने वाले शख्स का नाम है द ग्रेट ताकामुरा। द ग्रेट ताकामुरा आसानी से उसके वार को भी डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद ताकामुरा 2 से 3 जैब को आओकी के मुंह पे बरसाने के बाद अपने राइट मास्टर ब्लॉक का सहारा लेता है।
उसके राइट मास्टर ब्लो में इतनी बड़ी ताकत बसी होती है कि आओकी घूमते घूमते जमीन में जा बचता है। ये सब देख के किमुरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और एक लम्हे के लिए उससे भी भूल जाता है कि वो अपने दोस्त को पिटता हुआ देख रहा होता है। अब आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि किमुरा ने आज तक कभी भी किसी के पंचेस में इतनी बड़ी स्पीड और इतनी बड़ी ताकत को नहीं पाया होता, जो देख के तो किमुरा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये द ग्रेट नाम का ताकामुरा क्या ये वाकई में इंसान भी है या फिर कोई दरिंदा, क्योंकि उसने भी कई बॉक्सर को लड़ते हुए देखा होता है लेकिन उसने ताकामुरा जैसे बॉक्सर को आज पहली बार लड़ते हुए देखा होता है। किमुरा को अब एहसास होने लगता है जिस दलदल में उसने कदम रखा है वो काफी ज्यादा गहरा दलदल है और अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर उस शख्स ने उन्हें जाने दिया तो तभी वो बच पाएंगे। इन सिंपली किमुरा समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी उस शख्स के हाथ में है, अगर वो चाहे तो वो उसे यहीं पे नोच सकता है। मियाटा ये देख के कहने लगता है ये बंदा अब नहीं उठने वाला, मुझे 10 तक गिनने की भी जरूरत नहीं है। ताकामुरा तुम उसे केओ कर चुके हो। किमुरा ताकामुरा के साथ ही साथ बॉक्सिंग फील्ड की दाद देते हुए कहने लगता है कि बॉक्सिंग फील्ड वाकई में काफी ज्यादा खास है कि अगर उसमें तुम जैसे बंदे पाए जाते हैं और साथ में तुम जैसी खतरनाक टेक्निक्स भी, लेकिन बॉक्सिंग वालों की एक वीकनेस भी होती है। ये कहते हुए किमुरा उसे स्वीपिंग किक मारने लगता है जो कि कराटे मूव का एक हिस्सा है। शायद से ये टेक्निक उसकी किसी आम बॉक्सिंग वाले के खिलाफ काम कर भी जाती, लेकिन शायद से वो ये भूल चुका था कि वो द ग्रेट ताकामुरा के खिलाफ लड़ रहा है। द ग्रेट ताकामुरा की स्पीड इतनी होती है कि उसकी स्वीपिंग किक से पहले पहले ही ताकामुरा का बांसुरी वाला पंच उसके मुंह पे होता है और किमुरा भी आओकी से भी 2 हाथ आगे हवा के कहीं चक्कर लगा के गोल गोल घूमते हुए जमीन पे पड़ जाता है। थोड़ी देर में रात का अंधेरा हम सबके सरों पे टूट आता है, जहाँ पे आओकी और किमुरा अभी भी वहीं पे जमीन में पड़े होते हैं। वो दोनों घंटा घंटा लेट के ही जमीन में ताकामुरा की दाद देते हुए कहने लगते हैं कि बॉक्सिंग और वो लोंडा दोनों ही काफी ज्यादा गजब के स्पोर्ट है। दिखने से तो लगता है वो हमारी आदतों की वजह से हमसे लड़ा और हमें कुछ सिखाना चाहता था। तो क्या कहते हो? मैं तो गुंडागिरी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? आओकी कहता है कि एक बार नहीं, मैं उस बंदे से 2 बार पिटा, मगर हाँ मैं भी थक चुका हूँ ये सब करते करते। इतना तो मैं खुले दिल से कह सकता हूँ कि वो बंदा गजब का था, वो बंदा कमाल का था, वो बंदा एक मॉन्स्टर था। आओकी और किमुरा के दिमाग में एक चीज घूम रही होती है कि कैसा रहेगा कि हम भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल बॉक्सिंग की रिंग में करें, जहाँ पे गलियों में लड़ता हुआ देख के लोगों को पसंद नहीं है, पर एक बॉक्सिंग रिंग में लड़ता हुआ देख के सब खुश भी होते हैं और पैसा भी आता है, करियर भी बनता है, इज्जत भी मिलती है। तो दोस्तों वैसे है तो ये वीडियो छोटी, लेकिन ये थोड़ी जल्दी जल्दी में बनाई गई है। वैसे अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नोटी एक्सप्लेन 3.0 को सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। याद रखना आखिर में 3.0 आता है। फिलहाल इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।